मैं कहता हूं कि प्रैक्टिकल चीजों पर विश्वास किया कीजिए। कभी चंद्रमा को नजदीक से देखिएगा, मून को नजदीक से देखिएगा, आपको एक इतनी शांति फील होगी, इतनी अच्छा फील करेंगे आप कि मून इतना शांत है, इतना सुंदर है, इतना प्यारा है। और टेलीस्कोप से देखने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास अवेलेबल है तो देखिएगा, यू विल सी कि आपको कितना अच्छा कनेक्शन फील हो रहा है और कितनी अच्छी चीज फील, आप दुनिया भूल जाएंगे। इतना खूबसूरत मून है, इतना खूबसूरत। सबसे खास मैं इसको मानता हूं क्योंकि ये सीधा सीधा मन के साथ जुड़ा हुआ है। पैसा बाद में, लिक्विडिटी बाद में है, पहले आपके मन की शांति है। और अशांति आज इतनी है कि मून सबके खराब हो रखे हुए हैं, सबके मून खराब हो रखे हैं। 2.25 दिन में मून राशि चेंज करता है, लेकिन फिर भी मन डिप्रेस्ड है। तो चंद्रमा जब पीड़ित होगा किसी वजह से, सर्टन पोजीशन में, स्पेशल पोजीशन में आएगा, तो चंद्रमा जब पीड़ित होगा तो आप भी, आपका माइंड भी अनस्टेबल रहेगा ही रहेगा। लोगों के काम नहीं चल रहे, लोगों के काम ठप हो चुके हुए हैं, जिन्होंने खोले थे उनके भी बंद हो चुके हुए हैं, पैसा कहीं से आ नहीं रहा, चैन नहीं है, रात की नींद डिस्टर्ब है। तो मून डायरेक्ट जो है इससे हम कनेक्ट करेंगे इसको। तो माँ को अपने बच्चे से कुछ नहीं लेना, ये बात आप भी जानते हैं। माँ को बच्चे से कुछ नहीं लेना, उसको तो बच्चे की शांति चाहिए। अगर बच्चा शांत है तो माँ भी शांत है। बच्चे का पेट भरा हो, माँ सेटिस्फाइड रहती है। तो कहा जाता है कि अगर माँ की सर्दी चेक करनी हो कि माँ को सर्दी कितनी लग रही है, तो उसके बच्चे के कपड़े चेक कीजिए। क्यों? खुद खा के सेटिस्फैक्शन नहीं है, लेकिन बच्चे को खिला के बहुत सेटिस्फैक्शन है। तो सारी दुनिया इकट्ठी करके बच्चों के कदमों में रखने की हिम्मत जो है वो माँ के पास है। तो माँ को क्या मिला? सुख वाला स्थान, कुंडली का चौथा घर। मालिक कौन है? चंद्रमा। कारका भी हो गए और सुख स्थान के मालिक भी हो गए। तो जब सुख की बात आएगी तो माँ सबसे पहले आएगी। माँ कहती है कि सर बच्चा जो मेरा है वो 32 साल का हो गया। 32 साल के बच्चे ने माँ पे भी हाथ उठाना है, पिता पे भी उठाना है। 2 सिस्टर्स हैं, उनकी शादी हो चुकी हैं, घर आने की परमिशन नहीं है। कहते सर मांग मांग के इस बच्चे को लिया था, शायद ही कोई दरबार होगा या कोई ऐसा दर होगा जहाँ पे मैंने नाक ना रगड़ा हो। और जो लड़कियों से सुख मिला, लड़के ने उससे बिल्कुल उल्टे काम किए। दुनिया का हर वो गलत काम किया जो नहीं करना चाहिए था। माँ बाप आज किसी काम को रोकते हैं तो बच्चा मारता है, और बहुत मारता है। रो रो के उस लेडी की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे, रो रो के ये चीज़ उसने मुझे एक्चुअल में बताई कि सर ये चीज़ हो रही है। ये मैं कहती हूँ कि ये बच्चा मर क्यों नहीं गया, पैदा होते क्यों नहीं मर गया, ये माँ की वर्डिंग है। सो इसका खामियाजा मैं कर्मास के ऊपर एक एपिसोड करूंगा। वेरी नेक्स्ट एपिसोड अपना कर्मास के ऊपर होगा। कैसे आपके कितने तरह के कर्म आपको मिले हुए हैं और कितने तरह के कर्मास जो हैं वो इंसान करता है और कितने करने चाहिए, उसका रिजल्ट क्या रहता है। कर्मास आज हम खराब कर रहे हैं और आगे जाके इसका रीपेमेंट बच्चों के रूप में ही हो जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर उपाय कोई नहीं है। अगर कोई कहे कि मैंने कन्या भ्रूण हत्या सर करवाई थी उस टाइम पे और उसका मुझे उपाय बता दो, उपाय कोई नहीं है। पश्चाताप है बाकायदा, उसका एक कहते कर्मास का पार्ट है पश्चाताप, वो है, लेकिन इसका कोई हल नहीं है, उपाय नहीं है। वो कर्म ऐसा है जो वो ऐसा तीर है जो आपने निकाल दिया, आपके हाथ से निकल चुका हुआ है। वो ईश्वर जानेगा उसकी और आपकी बॉन्डिंग है कि कैसे आप उसको मनाते हो, वो कैसे आप उसको, उससे आपको वो ईश्वर फ्री करता है, वरना नहीं हो पाता। कर रहा था आपके चंद्रमा की मदर को रिस्पेक्ट देना इंसान आज की डेट में भूलता जा रहा है। हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम बहुत मॉडर्न, लेकिन एक्चुअल में हम ये जिस तरफ जा रहे हैं वो सिर्फ तबाही का रास्ता है। फॉरेनर, मैं कई बार कंसल्टेशन लेता हूँ, वो क्या बात करते हैं, पीस कहाँ से आएगा सर, शांति कहाँ से आएगी। सब कुछ है, शांति नहीं है। बस हम अशांत हो रहे हैं और वो शांत हो रहे हैं। वो हमारे वैदिक सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। इंडियन वैदिक सिस्टम को अडॉप्ट किया जा रहा है सिर्फ शांति के लिए, और हम भाग रहे हैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ। मैं कहता हूँ गलत कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। लिमिट से बाहर जाने वाली चीज़ें खराब हो जाती हैं। ओवर खाना, ओवर वेट हो जाना, ओवर ज़्यादा पतले हो जाना, सब नुकसानदायक है। बैलेंस चीज़ें रहनी चाहिए, चीज़ें बैलेंस नहीं रहती। जुड़ी हुई चीज़ें मून के साथ, मन के साथ। वो बहुत अचूक उपाय होने वाला है और आज का बहुत खास है, आज की हाईलाइट है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बहुत खास है और एक ऐसा उपाय है जो शायद आपने सुना हो कभी। बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पैसा इसमें कोई नहीं लगेगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। और जिसने ये उपाय कर लिया वो समझ ले कि उसने अपने घर का और अपने बच्चे का और अपना मून स्टेबल कर लिया। करना क्या है सुनिए, सबसे जरूरी पार्ट। 12 घर हैं कुंडली के अंदर। चंद्रमा 12 जो है घरों से गोचर करता है, 2.25 दिन बाद राशि चेंज कर रहा है। 12 घरों को गोचर रहेगा। 12 तरह का पानी इकट्ठा करना है। वैदिक रेमेडी है,
मुझे मेरे जिनसे मैंने सीखा था और उन्होंने जिनसे सीखी थी एस्ट्रोलॉजी, ये वहाँ से चलता आ रहा है, धरोहर है। तो इसको एस्ट्रोलॉजर भी यूज़ कर सकते हैं, जो लोग देख रहे हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। किसी का मूड बहुत अनबैलेंस हो बता सकते हैं। 12 तरह का पानी आपने इकट्ठा करना है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि 12 तरह का पानी सर कौन सा होता है? 12 तरह का पानी का मतलब है किसी भी तरह का, मैं आपको 12 बताऊंगा, आप कोई भी और अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो वो भी ले सकते हैं। घर का पानी लीजिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इकट्ठा कीजिए पानी सारा। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए क्योंकि जो बताने जा रहा हूँ आप समझ जाएंगे टाइम कंज्यूमिंग क्यों है। घर का पानी लीजिए, नदी का पानी लीजिए, नहर का पानी लीजिए, तालाब का पानी लीजिए, सरोवर का पानी लीजिए, झरने का पानी लीजिए, समंदर का पानी लीजिए, शमशान घाट का पानी लीजिए। इसके अलावा आप जो होते हैं, जो झरने गिरते हैं नीचे, ऊपर से पहाड़ से नीचे गिरते हैं, वो पहाड़ों का पानी वो लीजिए। हैंडपंप का पानी लीजिए, पाताल का पानी जो नीचे ज़मीन के नीचे से निकल के आता है वो पानी ले लीजिए। एक पानी आप जो पहाड़ों से पानी नीचे गिरता है, नीचे उसके पानी बह रहा होता है, झरने होते हैं जो, उसके जो पत्थर नीचे छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं, पत्थरों के बीच में एक रुका हुआ पानी होता है, वो पानी ले लीजिए। बारिश का पानी ले लीजिए। ओले गिरते हैं जो बारिश के दौरान ओले गिरते हैं, वो ओले लेके उसको पिघला लीजिए और उसका पानी ले लीजिए। 12 तरह का पानी आपने इकट्ठा कर लिया। ये पानी इकट्ठा करके चांदी की एक थाल लेके आइए, साइज़ उसका जो मर्जी हो। रिलेट कैसे होगा ये कुंडली के साथ आपके और चंद्रमा के साथ, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर चांदी की थाली, गोल थाली लेनी है आपने, अब गोल थाली को अगर आप उल्टा करके देखें तो वो चंद्रमा, हूबहू चंद्रमा की पोजीशन दिखाएगा, अब हूबहू चंद्रमा के जैसे दिखेगा, डिटो कॉपी। तो चांदी की छोटी बड़ी थाली कोई भी ले लीजिए, उसमें वो पानी डाल लीजिए। अब जिनका चंद्रमा सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है उनके लिए सबसे फायदेमंद उपाय होने वाला है। अब उस पानी को एक बॉटल में इकट्ठा कर लिया पानी आपने, वो पानी आपने इकट्ठा करके उस थाल में डाल दीजिए। 43 डेज बच्चे को, उस पीड़ित इंसान को उसके अंदर मुंह दिखाइए। डेली रखना कहाँ है? नॉर्थ डायरेक्शन में, लकड़ी के टेबल के ऊपर चांदी की थाली रखिए, उसके अंदर पानी डालिए। रोज़ सुबह बच्चे को और उस इंडिविजुअल को जिसकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है वो इसमें अपना मुँह देखेगा। डेली पानी सूख जाए इसमें और ऐड कर लीजिए। आपने ये चीज़ तो समझ ली होगी कि इसमें टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि जब बारिश आएगी तब आएगी, जब ओले गिरेंगे तब गिरेंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर ये उपाय आपने कर लिया तो मून से रिलेटेड आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यही इस जो उपाय है इसकी ब्यूटिफिकेशन है कि इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड और टेस्टेड रेमेडी है जो आपको बहुत सारा काम आएगी।